हम लोग बात करेंगे 25 जनवरी यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्थापना का दिन है। ये दिवस 1950 में ईसीआई के गठन को चिन्हित करता है और युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2011 से शुरू हुआ और ईसीआई इस दिवस का आयोजन करता है ताकि हर योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सके और मतदान में भाग ले। 2026 में 16वां राष्ट्रीय मतदान दिवस है, जिसकी थीम रखी गई है मेरा भारत मेरा वोट। कार्यक्रमों में मतदाता शपथ, सांस्कृतिक आयोजन और जागरूकता अभियान भी शामिल होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का महत्व हम लोग जानते हैं। ये वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है, संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है और विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण के चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न करता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों और उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 324 चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। तो हम लोग पहला लेते हैं पॉइंट, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव और इस संविधान के अधीन आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का एक आयोग, जिसे संविधान में चुनाव आयोग कहा गया है। और हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव के आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। चौथा पॉइंट लेते हैं हम लोग, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले उसके बाद प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकता है, जिसे वह खंड 1 द्वारा आयोग को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझें। और हम लोग पांचवें पॉइंट की बात करेंगे, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे जैसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। और हम लोग छठवां पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल जब चुनाव आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए तो चुनाव आयोग या क्षेत्रीय आयुक्त को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो खंड 1 द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो। तो हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा मतदाता दिवस के बारे में हम लोगों ने जाना है और हम लोग कुछ उसकी शक्तियाँ भी जान लेते हैं कि जैसे कि
राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और दूसरा हम लोग जानेंगे ये आम चुनाव हो या उपचुनाव चुनावों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। और हम लोग जानेंगे तीसरा संसद और राज्य विधान सभाओं के मौजूदा सदस्यों की चुनौतर आयोग्यता के मामले में इसे सलाहकारी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। कई कार्य अपनी ECI करती है। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मतदाता दिवस के बारे में। और अब ये वीडियो विराम की ओर जाती है।